हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हाँ, पता है मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मैं 5 दिन से बीमार था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सका। लेकिन मैं अभी वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, और वो है टॉप 5 एनिमेस दैट यू शुड बी वॉचिंग इन जनवरी 2024। 2024 कहा भाई, 2025 आ गया। मैं तो अभी भी पिछले साल में ही जी रहा हूँ। और हम इस वीडियो में जो एनिमे कवर करने वाले हैं वो नए एनिमे होने वाले हैं। बहुत सारे सीक्वल, सीजन 2 और मूवीज भी आने वाले हैं 2025 में, लेकिन वो सब हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द न्यू एनिमे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले एनिमे के साथ, जिसका नाम है साकामोटो डेज। क्या आपको गैंगस्टर माफिया वाले एनिमे देखना पसंद है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बैडास बंदा हो, जिससे कि बाकी सारे राइवल गैंग्स वाले डरते हैं, खौफ खाते हैं? तो हाँ, ये एनिमे भी उसी तरह से है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर तारो साकामोटो एक याकुजा लीडर होता है, लेकिन एक दिन वो फंस जाता है एक बहुत बड़े जाल में। नहीं, ये कोई राइवल गैंग ने बिछाया हुआ ट्रैप नहीं है। वो फंस जाता है लड़की के जाल में, और फिर क्या, लड़की के चक्कर में फंसने की वजह से अभी उसकी फैमिली बन जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी डेंजरस चीजों को छोड़ के अभी एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है। आई मीन अंडरस्टैंडेबल, हैव अ ग्रेट डे। बट इस पे एनिमे कैसे बन सकता है भाई? ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया होगा। अपने जिंदगी के प्यार के साथ शादी होने के बाद तारो साकामोटो अपनी छोटी सी लड़की, अपनी वाइफ और अपना दुकान का ख्याल रखने लगता है। अभी उसको कुछ मार धाड़ या फिर डिशुम डिशुम में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कोई माफिया से निकला हुआ बंदा एक पीसफुल लाइफ जी सकता है क्या? नहीं। उसके कई सारे राइवल्स को अभी भी लगता है कि ये बंदा एक्चुअली में गेम से बाहर नहीं निकला है, और अपनी शांत लाइफ जीने की कोशिश के बावजूद भी हर 2 दिन में उसकी एक राइवल से मुलाकात होती रहती है, विच मेक्स हिज लाइफ इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज ही हैज अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ नाउ। अब साकामोटो को ढूंढने पड़ते हैं कुछ ऐसे रास्ते जिसकी मदद से वो अपनी फैमिली का ख्याल, अपनी दुकान का ख्याल और अपनी दुश्मनों की वाट लगाना, ये सब चीजें एक साथ मैनेज कर सके। ये एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी और शोनेन साकामोटो डेज नाम के मांगा पर ही बेस्ड है, जो कि जापान में काफी फेमस हुई थी। इसके अंदर आपको एक्शन और कॉमेडी का एक अच्छा मिक्सचर देखने को मिलेगा। सो अगर आपको प्लॉट पसंद आया होगा तो साकामोटो डेज देखना मत भूलना। अगला एनिमे है हनी लेमन सोडा। हनी लेमन सोडा, ये कैसा नाम है भाई? बताता हूँ, सब चीजें बताता हूँ। एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली युका इशिमोरी नाम की लड़की अपनी जिंदगी के कुछ कठिन समय से गुजर रही है। सब लोग मिडिल स्कूल में उसको बुली करते थे क्योंकि वो किसी भी आदमी के सामने आकर फ्रीज हो जाती ड्यू टू हर सोशल एंजाइटी। वो किसी के सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और उसकी वजह से उसका नाम पड़ गया था रॉकी। ना, वो वाला रॉकी नहीं, इसका नाम रॉकी पड़ा था क्योंकि वो बोलने की जगह पे पत्थर की तरह फ्रीज हो जाती थी, एंड शी वाज गेटिंग बुलिड अ लॉट फॉर दिस। लेकिन अभी मिडिल स्कूल से बाहर पढ़कर वो चली जाती है हाई स्कूल में, जहाँ पर उसका नया पड़ाव स्टार्ट होता है। वो हाई स्कूल में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले ही दिन वो काई मिउरा नाम के एक लड़के के ऊपर सोडा गिरा देती है, जिसके बाल लेमन कलर के होते हैं। दैट्स व्हाई द नेम हनी लेमन सोडा। काई एक ऐसा लड़का होता है जो कि युका इशिमोरी का कंप्लीट अपोजिट वर्जन है। वो पॉपुलर है, बोल्ड है, और अपने दिमाग में क्या है वो सामने वाले को कन्फेस कर सकता है। आगे जाके स्टोरी में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो कि दोनों भी कंप्लीटली अपोजिट पर्सनैलिटी के हैं। काई धीरे धीरे युका को मदद करने लगता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर लोगों से बात करने के लिए। ये चीज देख के युका को काफी खुशी होती है, और जैसे एनिमे के अंदर होता है, लड़की को जो लड़का मदद करता है उसके प्यार में वो फंस जाती है, अनलाइक रियलिटी जहाँ पे हम तुम जैसे लोगों को फ्रेंड जोन दिया जाता है। सो यही एक रोमांस और कॉमेडी की स्टोरी हमें इस एनिमे के अंदर देखने मिलने वाली है, जहाँ पर दो कंप्लीटली अपोजिट पर्सनैलिटीज के लोग एक दूसरे के प्यार में फंसने वाले हैं। अगला एनिमे है ऊबल ब्लैक। मांगा के पहले चैप्टर से भी 20 साल पहले एस्टेरिक नाम का एक यंग तलवारबाज था, जिसका नाम पड़ा था ब्लैक मेस्टर, और इन अदर वर्ड्स ब्लेड मास्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको तलवार चलाना अच्छे से आता था, एंड ही वाज अ ग्रेट फाइटर। अभी वो जिस किंगडम की तरफ से लड़ रहा था, उनके एनिमी किंगडम का नाम था विस्टेक, जो भी कुछ है ये। अभी इस विस्टेक नाम के किंगडम को हराने के लिए उनके एम्परर 14 ऐसे वॉरियर्स को चूज करता है जो कि इस दुश्मन नेशन को जाके हरा सके, और इन 14 वॉरियर्स में से हमारा मेन कैरेक्टर भी एक होता है। अभी उन 14 वॉरियर्स को इस किंगडम में भेजा जाता है। अब एंट्री करते वक्त ही 3 वॉरियर्स उसमें से मारे जाते हैं, बचते हैं कितने? 11। अभी और अंदर जाने के बाद उनको पता लगता है कि ये किंगडम तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर उन 11 में से 7 वॉरियर्स बोलते हैं कि हम यहाँ से वापस चले जाते हैं बिकॉज इट्स टू रिस्की। लेकिन बचे हुए 4 वॉरियर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारे ऑर्डर से इसको खत्म करके ही वापस लौटना, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। तो जो 7 बोल रहे थे कि हम वापस चलते हैं, वो तो ऐसे ही नहीं जा सकते, क्योंकि वापस जाने के बाद किंग बोलेगा वो 4 को चले गए ना हिम्मत करके, तुम क्यों वापस आ गए भाई, मार डालो इन्हें। तो वो 7 क्या करते हैं, उन 4 को वहीं पे बिट्रे करके उनको खलास कर देते हैं, काम 25 कर देते हैं उनका। और जो 4 वहां पे धोखेबाजी की वजह से मारे जाते हैं, उनमें से हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है एस्ट्रिक। और जो 7 जिंदा बचते हैं वो एम्परर के पास वापस जाने के बाद उनको बोलते हैं बाकी के लोगों ने तो हमें बिट्रे
बेट्रे कर दिया, हमें उनको मारना पड़ा वहीं पे। सो जो एक्चुअल धोखेबाज थे उनको हीरोज का टाइटल देके उस किंगडम में प्रेस किया जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारा मेन कैरेक्टर एक्चुअली में जिंदा बच चुका है और अब वो अपना नाम कॉइनजेल करके अभी इस किंगडम में वापस आ चुका है बदला लेने के लिए। सो दिस इज अ बेसिकली रिवेंज इसेकाई प्लस फैंटेसी काइंड ऑफ एनिमे, जो कि आपको अगर आप फैंटेसी एनिमे देखते होगे तो जरूर पसंद आएगा। अगला एनिमे है ज़ेनशु। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद नात्सुके हीरो से अपनी करियर स्टार्ट करती है एज एन एनिमेटर। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होती है, जिसकी मदद से वो बहुत ही कम समय में डायरेक्टर के पोस्ट तक पहुंच जाती है। उसने बनाया हुआ पहला एनिमे भी एक बहुत बड़ा हिट बन जाता है, जिसकी मदद से उसका नाम भी बहुत फेमस हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम आती है आगे जाके, जब उसको एक ऐसा एनिमे एनिमेट करना होता है जिसके थीम के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं। इसकी थीम होती है रोमांस, लव एंड फ्रेंडशिप, जैसे तुम्हें भी नहीं पता है उसके बारे में कुछ। एंड ड्यू टू बीइंग एन एनिमेटर वो ज्यादातर समय अपने रूम में एनिमेट करते हुए बिताती है। सो उसको प्यार, फ्रेंडशिप या फिर रोमांस क्या होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एंड एज ए रिजल्ट उसका स्टोरी बोर्ड, उसमें कौन से कलर्स डालने हैं, कैरेक्टर एनिमेशंस कैसे करने, उनके इमोशंस कैसे दिखाने हैं, उसके बारे में उसको आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से उस एनिमे का प्रोडक्शन वहीं पे रुक जाता है। अभी प्लॉट वाइज तो ये एनिमे एक ओरिजिनल एनिमे है माप्पा स्टूडियो की तरफ से, सो इसका कोई मांगा नहीं है और इसके स्टोरी में आगे क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जितना सिप्नोसिस हमें अभी तक अवेलेबल है उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। क्या वो आगे जाके किसी के प्यार में फंस जाएगी जिसकी मदद से वो एनिमेट कर पाएगी, या फिर कुछ अलग प्लॉट होगा, इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये फॉर श्योर कुछ डिफरेंट और यूनिक होने वाला है, सो मैं डेफिनेटली इसको देखने वाला हूँ। अगला और फाइनल एनिमे है मेडालिस्ट। त्सुकासा का सबसे बड़ा ड्रीम था एक आइस स्केटर बनना, लेकिन जब उसको वो ड्रीम रियलाइज हुआ ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। उसके ट्रेनर और क्लास वाले बोलने लगे कि तुम्हारी एज अभी चली गई है, तुमने तो भाई बचपन में ही एडमिशन लेना चाहिए था, कहाँ पे गोटियां खेल रहे थे तुम। जिसकी वजह से उसका ये ड्रीम आधा अधूरा ही रह जाता है। बहुत साल गुजरने के बाद भी वो सपना वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता और एक दिन जाकर वो एक ऐसे छोटी लड़की से मिलता है जिसमें वो खुद को देखता है। इनोरी युइत्सुका, एक 5वीं में पढ़ने वाली लड़की जो कि आइस स्केटर बनना चाहती है और वो उस ड्रीम को लेके इतनी पैशनेट है कि वो सीक्रेटली जाके प्रैक्टिस करती है। एक दिन वो लड़की और उसकी माँ त्सुकासा के पास आती है और उसको बोलती है प्लीज ट्रेन है। पहले तो वो उसको जाके नहीं बोलता है, लेकिन बाद में जाके उसको पता लगता है कि उसके साथ भी वही हुआ है जो कि उसके खुद के साथ हुआ था जब वो छोटा था। सब लोगों ने इनोरी पे एक यूजलेस नाम का ठप्पा लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हिसाब से उसने भी बहुत पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए और अभी स्टार्ट करके वो दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन में नहीं उतर सकती। और ये सुन के त्सुकासा फाइनली एग्री करता है उसको ट्रेन करने के लिए, एंड देन ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोचिंग हर एंड प्रॉमिसेस टू मेक इनोरी अ मेडलिस्ट। सो ये थे 5 एनिमेस जो कि जनवरी 2025 में रिलीज होने वाले हैं और आपको डेफिनेटली ये चेकआउट करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है जो कि नेक्स्ट सीजन में आने वाला है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।